नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। तो ट्रंप ने न्यूक्लियर डील साइन कर लिया है सऊदी अरेबिया के साथ। ये छोटा मोटा डील नहीं है, ये 30 साल का एक ऐतिहासिक डील है सऊदी के साथ में। तो ऐसा यूएसए ने कैसे अलाउ कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्रंप अप्रूव्स लैंडमार्क न्यूक्लियर डील विथ सऊदी अरेबिया इन बिग विन फॉर किंगडम। और ये सऊदी अरेबिया के लिए एक लैंडमार्क अग्रीमेंट साबित होने वाला है और इससे यूएसए को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया वन ऑफ द अलाई कंट्री है यूएसए का। और सऊदी के भी जो एम्बिशंस हैं वो भी पूरे होंगे इससे। तो क्या क्या एम्बिशंस हैं सऊदी के, क्या वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनने वाली है, वहाँ पे और ज़्यादा न्यूक्लियर क्यों चाहिए, वहाँ पे ऑयल का तो भंडार भरा पड़ा है, सब कुछ डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो आज की जो टॉप स्टोरीज है वो इसी से रिलेटेड है। सऊदी मस्ट recognize Israel for nuclear deal. US and Saudi Arabia reach historic nuclear energy deal. Now, सऊदी और यूएस ने एग्रीमेंट पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए साइन किया है। क्या यूजेस होगा, सिंपली बताता हूं मैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होगा, फैक्ट्रीज के लिए यूज हो सकता है। ये किसी भी तरीके से मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। Long standing energy cooperation between two countries, supporting efforts to diversify energy sources, advance cutting edge technologies, expand opportunities for cooperation investment in ways। और दोनों तरफ से ये इन्वेस्टमेंट आना तय है, चाहे वो सऊदी करे यूएसए करे। और सऊदी से एक लिखित में लेना चाह रहे हैं $1 ट्रिलियन का डील। अब इस डील में हुआ क्या है, देखिए 123 अग्रीमेंट हुआ है, मतलब पीसफुल न्यूक्लियर कॉपरेशन पैक्ट साइन हुआ, सेपरेट सेफगार्ड साइन हुआ है। और ये 30 साल के लिए साइन हुआ है कि यूएस विल ट्रांसफर सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू सऊदी अरेबिया। और यूएस की कंपनीज जो है, यानी प्रायोरिटी टू बिल्ड ऑपरेट न्यूक्लियर प्लांट्स एंड सप्लाई रिएक्टर्स और फ्यूल। यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है, पॉसिबल एनरिचमेंट फैसिलिटी आफ्टर 2 ईयर जॉइंट फैसिलिटी स्टडी के बाद वो देखा जाएगा। कोई गोल्ड स्टैंडर्ड वहाँ पे नहीं सेट होगा, यानी कि क्या होता है, सपोज करिए न्यूक्लियर का जो ये स्ट्रैटेजी है, अब इसके बिहाफ में यूएसए ने क्या लिया, देखिए गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है, जितना जिस देश के पास गोल्ड रहेगा वो इतना ज़्यादा ऑयल को प्रोड्यूस कर पाएगा। और सऊदी इज़ नॉट बैंड फ्रॉम एनरिचिंग यूरेनियम और रिप्रोसेसिंग फ्यूल, इसके हिसाब से रहेगा। IAEA ओवरसाइट, नो रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रॉन्गर IAEA इंस्पेक्शन। नॉन प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए, पीसफुल यूज़ के लिए ये साइन होंगे। कांग्रेस रिव्यू करेगा 90 डे का रिव्यू, जिससे कि कहीं ये डील इफेक्ट ना हो। MBS has said Saudi will pursue nuclear weapons if Iran acquires one। कुछ कंसर्न है लेकिन ये नहीं होता है यहाँ पे। नाउ यूएसए और सऊदी का जो दोस्ती है दोस्तों, वो धीरे धीरे और लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे दोस्ती नहीं कहेंगे, सऊदी अरेबिया को बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। ये न्यूक्लियर का जो एम्बिशंस है उसका, ये 2030 के जो उसके टारगेट्स हैं वो पूरे करेगा। कैसे पूरे करेगा, सब कुछ जानेंगे हम लोग। सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रिड्यूस dependence on burning oil for domestic power, more oil available for export, increasing government revenue। पॉसिबिलिटी है कि सऊदी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी का एक यूएस स्टडी साइन हो और इससे इसके पीसफुल प्रोग्राम पे असर पड़े ना। यहाँ पे आप देखो सऊदी अरेबिया के जो एम्बिशंस हैं कितने ज़्यादा बड़े हैं। सऊदी अरेबियाज न्यूक्लियर एम्बिशंस, दिस रिसर्च आर्टिकल एक्सप्लोर द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एफर्ट टू मीट इट्स इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। 2030 में उसके 50% क्लीन एनर्जी होने चाहिए और ये एनर्जी का जो रीचनेस है, यानी कि जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का ना शामिल होना सऊदी को खटकेगा। और जैसे ही ये डील साइन होती है, उसकी जो एम्बिशंस हैं, उसकी जो पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है, जो विजन 2030 है, वो पूरा होता हुआ दिखता है यहाँ पे। और इसी के साथ में जो रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन न्यूक्लियर पावर इज एट्रीब्यूटेड टू ग्रोइंग कंसर्न अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी, कैरेक्टराइज बाय मोर बैलेंस्ड होना चाहिए। और ये जो एम्बिशंस है दोस्तों छोटा मोटा नहीं है, मैं आपको इसके बारे में भी अभी बताऊंगा कि कितना बड़ा और किस तरह के प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में ये लेकर के बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे देखो मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे है,
24 प्रोजेक्ट इनके हाथों में बसा हुआ है। पहला है नॉर्लाना। नॉर्लाना एक नया अल्ट्रा मॉडर्न रेसिडेंशियल है जहां 711 प्रॉपर्टीज होंगे, लग्जरियस लिविंग होगी। दूसरा है उटामो। उटामो में क्या है कि माउंटेन में ये बसा हुआ है और वन ऑफ ए काइंड वेन्यू होस्टिंग म्यूजिक कल्चर को ये डिनोट करेगा। 64 मीटर का ये हॉल होगा यहाँ पे। फिर आता है आपका सिराना। सिराना में क्या है, 65 की लग्जरी होटल होंगे, 35 हाई एंड होंगे। फिर आता है एपिकॉन और इसमें 275 मीटर का लंबा लाइन होगा। लीजिया, इसमें आता है 400 मीटर का माउंटेन, उसको काट करके बनाया जाएगा। 95% ऑफ इट्स लैंड फर्नीचर होंगे। और सबसे बड़ा द लाइन, 170 किलोमीटर का सिटी। ये बहुत ही ज़्यादा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसके कारण सऊदी को $500 बिलियन खर्च करने पड़ सकते हैं। और $500 बिलियन छोटा मोटा रकम नहीं होता। और इस सिटी को बसाने के लिए उसे चाहिए क्या, इलेक्ट्रिसिटी, साफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई ऑयल का प्रोडक्ट, ऑयल को खर्च करके, केरोसिन ऑयल को खर्च करके ये नहीं बना सकते। और ये न्यूक्लियर एनर्जी के बिना ये प्रोजेक्ट पूरा भी नहीं होगा ना। इससे यूएसए को क्या बेनिफिट हो सकता है? देखिए, यूएसए को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्या होगा, वहाँ की कंपनियां यहाँ आएंगी जिससे कि उनको हाई पेइंग यूएस जॉब्स मिलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। यूएस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट जब होगा तो रिएक्टर, फ्यूल, सर्विसेज, ट्रेनिंग सब कुछ देगा यूएसए, उसके चार्जेस लेगा वो। सऊदी रिलायंस ऑन यूएस टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड पे ही सिर्फ भरोसा कर पाएगा। और अमेरिका का जो ग्लोबल न्यूक्लियर कॉम्पिटिटिवनेस है उसको मजबूती मिलेगी। मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे वेस्टिंग हाउस और AP1000 रिएक्टर से। पार्ट ऑफ $1 ट्रिलियन यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है, यानी सऊदी ने पहले ही कमिटमेंट कर रखा है कि $1 ट्रिलियन का यूएसए में इन्वेस्टमेंट करेगा। बूस्ट द यूएस डिफेंस इंडस्ट्री थ्रू आर्म्स सेल्स और मिलिट्री कॉपरेशंस में भी मदद करेगा। तो ये सब यूएस में बेनिफिट होने वाला है ना। एक तरफा तो वो बात होती है, दूसरा तरफा ये कर रहा है कि ट्रंप ने एक नया कंडीशन लागू कर दिया है सऊदी न्यूक्लियर डील में। उनको अब्राहम एकॉर्ड ज्वाइन करना ही होगा। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एनर्जी सेक्रेटरी क्राइसवेट हिज सऊदी signed which provides Saudi Arabia with a civilian nuclear program. It sparked criticism from Israel officials and is expected to draw scrutiny on Capitol Hill. एक तरह का क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है यहाँ पे ना। ये जो सऊदी अरेबिया है इसमें ट्रंप ने क्या क्या कंडीशंस लगाए। देखिए, पहला कंडीशंस लगाया कि ये ज्वाइन अब्राहम एकॉर्ड जो है वो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ए डे आफ्टर फॉर्मली अप्रूविंग द डील, जैसे ही ये डील हुई उसके बाद तुरंत इन्होंने ये करना स्टार्ट कर दिया। और ये टोटली सब्जेक्ट टू दिस कंडीशंस है और क्लेम कर रहा है कि कोई भी आप जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो नहीं करना है आपको। और ये देख पाओगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सऊदी अरेबिया विच पर्टेन ओनली टू नॉन मिलिट्री यूज ऑलरेडी हैव विल बी अप्रूव्ड बट टोटली सब्जेक्ट टू सऊदी अरेबिया ज्वाइनिंग द वेरी रिस्पेक्टेड अब्राहम एकॉर्ड। इन्होंने भी ट्वीट करके कहा है। अब ये अब्राहम एकॉर्ड क्या है? देखिए, ये सीरीज है नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट का जिसमें इजराइल और सेवरल अरब कंट्रीज यहाँ पे यूएसए उसमें ब्रोकरेज का काम करेगा। और 2020 में ये शामिल होना था, लेकिन इसको कुछ कारण से सब लोग शामिल नहीं हो पाए थे। यूएई शामिल हुआ, बहरीन हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से इसमें क्या होता है कि जुदाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इसमें मिल करके अब्राहम को बनाते हैं। नाउ व्हाई द अब्राहम अकॉर्ड मैटर फॉर द यूएसए? क्यों मैटर करता है? देखिए, इससे यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, ईरान को काउंटर करने में मदद होगा, यूएस की मिलिट्री का जो बर्डन है वो कम होता है, डिफेंस और आर्म्स की जो बिक्री है सऊदी को, यूएई को, वो सब ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग का पार्ट यहाँ बनता है। और यूएसए तब जाकर के मजबूत होता है जब उनका देश, उनके साथ वाले देश, उनके अलाइज देश उनका सपोर्ट करते हैं। और ट्रंप ऐसे ही नहीं कहते कि हम अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे। उसका कारण ही यही है कि अभी यूएसए के ऊपर सब कोई डिपेंड रहो, कोई उससे हटो नहीं। तो यही देश हम लोगों का साथ में नहीं देते। और सऊदी अरेबिया यही चीज़ करना चाह रहा है कि अगर उसके साथ डील साइन हो जाती है तो सोचिए $1 ट्रिलियन का तो ऐसी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, और उसके बाद क्या यूएसए को मिलेगा वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो ये डील क्या कर सकता है आगे, सऊदी को कितना ज़्यादा बेनिफिट करेगा, आपको जानकर के खुशी होगा दोस्तों कि नेक्स्ट टाइम में जब मिलेंगे फिर इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।